जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 100 ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन जो अनेक वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं और अभी हाल के जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। अगर वीडियो आप कंप्लीट करते हैं तो आपका लगभग 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। हम क्वेश्चन के बीच में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन हैं। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो टोटल 100 नंबर का है। वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करेंगे कितने नंबर आपने कलेक्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम साहित्यकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल में आपने जो एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें आपको 2021 में जो पद्मश्री सम्मान मिला है उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेटली अभी 2022 में जो पद्मश्री सम्मान मिला है उससे संबंधित क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पद्मश्री से संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित मुकुटधर पांडे। अगर आपसे समय पूछा जाता है दोस्तों कब मिला है तो आपको याद रखना है 1976। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे संबंधित जानकारी और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। पुरस्कार के लिए दोस्तों नाम की घोषणा हो चुकी है। 2022 के लिए दोस्तों पद्म विभूषण के लिए 4 नाम। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नाम याद रखिएगा, पद्म विभूषण। ठीक है, 4 नाम चुने गए हैं, जबकि 17 हस्तियों को पद्म भूषण। ठीक है, यहाँ पे वी का डिफरेंस है, देखेंगे तो पद्म भूषण के लिए 17 और पद्म विभूषण के लिए 4 नाम। ठीक है, इनके अलावा पद्मश्री सम्मान के लिए 107 नामों का चयन हुआ है। ठीक है, टोटल करेंगे दोस्तों तो 128 होता है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, 128 नाम में छत्तीसगढ़ का एक भी नाम नहीं है। मतलब 2022 में छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं मिला है। ठीक है, इसी कारण इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 14 वर्षों तक दोस्तों लगातार मिला है। ठीक है, इस बार छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं मिला है। अगर छत्तीसगढ़ से किसी को मिला होता तो डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते, मगर इस बार नहीं मिला है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? जो अभी हमने क्वेश्चन में देखे हैं, मुकुटधर पांडे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, प्रथम व्यक्ति पूछा गया है। ठीक है, अगर प्रथम महिला के बारे में पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए तीजनबाई। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने कराया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति। ठीक है, 3 पुरस्कार होती है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करेंगे। तो पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? हबीब तनवीर। ठीक है, अगर महिला की बात की जाए तो तीजनबाई। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तीजनबाई। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे दोस्तों, तीजनबाई को तीनों पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, छत्तीसगढ़ बनने के बाद किन्हें प्रथम पद्मश्री सम्मान मिला है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, मुकुटधर पांडे को जो पद्मश्री सम्मान मिला है 1976 में मिला है। बात किसकी हो रही है? छत्तीसगढ़ बनने के बाद। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2004 में मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कब बना है? 2000 में, और 2004 में पहला पद्मश्री सम्मान मिला है। किनको दिया गया है दोस्तों? डॉक्टर अरुण त्र्यंबके दाबके। ठीक है, शॉर्ट नाम पूछा जाता है दोस्तों, तो शॉर्ट नाम आपको याद रखना है AD दाबके। ठीक है, तो प्रथम पद्मश्री सम्मान डॉक्टर अरुण त्र्यंबके दाबके को मिला है, जो कि 2004 में। ठीक है, पहले कब मिला था? 1976 में, पंडित मुकुटधर पांडे को। तो इतना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों पद्मश्री सम्मान से। ठीक है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये सभी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
इससे पहले दोस्तों विंडो क्लासेस की तरफ से एक स्पेशल ई बुक लॉन्च किया है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अभी आपके जितने भी एग्जाम होंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप CGSI का दिला रहे हैं, PSC का दिला रहे हैं, एडीओ का दिलाएंगे, व्यापम का दिलाएंगे या CG पुलिस का दिलाएंगे। जितने भी एग्जाम है दोस्तों, ग्रुप डी का है, SSC का है, ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों इस ई बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है। 3000 प्रश्नों का संग्रह दोस्तों हिंदी संस्करण का है, स्पेशल ई बुक है, ठीक है। इस ई बुक में आपको दोस्तों क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग इंडेक्स देख सकते हैं। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अभी जितने भी एग्जाम हुए वहाँ से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ जीके से 22 सेट देखने को मिलेगा, जीके जीएस का 35 सेट देखने को मिलेगा, कंप्यूटर साइंस, आजकल सभी एग्जाम में दोस्तों कंप्यूटर से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आपको 200 इंपॉर्टेंट MCQs देखने को मिलेगा। वैसे ही आपको साइंस के सेक्शन में दोस्तों भौतिक है, फिजिक्स में 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान इसमें भी 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री है दोस्तों इसमें भी 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सामान्य हिंदी, जितने भी एग्जाम में हिंदी पूछे जाते हैं उनके लिए मैंने 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है। साथ ही साथ दोस्तों CG करेंट अफेयर 2021 और 22 का 110 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर का दोस्तों यहाँ पे आपका तैयारी हो जाएगा। तो इतने चीज़ें आपको इस ई बुक में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के पहले नंबर पर लिंक दिया गया है दोस्तों, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में अगर प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ठीक है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कस्टमर केयर से कंसर्न कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों आप नॉमिनल प्राइस में परचेज कर सकते हैं, 39 रुपीज़, ठीक है। अभी अगर आप डाउनलोड करते हैं तो फर्स्ट 10,000 अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 39 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। सिर्फ 39 रुपये पे करना पड़ेगा दोस्तों। 39 रुपये खर्च करके आप अपने सरकारी नौकरी पाने के सपने को आसान कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, जल्दी से डाउनलोड करें। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था। समय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे समय दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 1956। समय तो आपको पता चल गया है दोस्तों। अब किनके द्वारा गठन किया गया है ये अगर पूछा जाता है तो नाम आपको याद रखना है, खूबचंद, ठीक है, खूबचंद बघेल। अगर कहाँ पे किया गया है ये पूछा जाता है तो नाम आपको याद रखना है दोस्तों, राजनांदगांव, ठीक है। नाम क्या है, खूबचंद बघेल। कहाँ पे किया गया है, राजनांदगांव में। कब किया गया है, 1956 में। तो इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश करने की स्वीकृति दी थी। कौन सा नाम है दोस्तों, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, रायगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, रानीदह। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, रानीदह दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ पे है, जसपुर में। बट यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, रानीदह, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको रानी दरहा दिया गया तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सुकमा में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, रानी दरहा जसपुर में और रानी दरहा सुकमा में है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको आने चाहिए। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगर समय पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद होना चाहिए 1997 से लेके
2002 तक। ठीक है दोस्तों, ये समय आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं कौन है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, पवन दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? समय दिया गया है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1885। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, 1885 क्या है? सृजन का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है प्रकाशन का, ठीक है, प्रकाशन का अगर आपसे पूछा जाता है तो 1890 याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा? डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है सृजन कब हुआ था तो आपको याद होना चाहिए 1885। अगर प्रथम प्रकाशन की बात करें तो 1890 में, किसके द्वारा? डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? यहाँ पे क्षमता पूछा गया है दोस्तों सिंचाई की। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। अभी आप लोग देखेंगे तो ट्रेंडिंग कर रहा है हसदेव जंगल बचाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 4,20,580 हेक्टेयर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ किया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य खंड काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? यहाँ पे नाम दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दान लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में लगभग कितने प्रतिशत रोजगार कृषि पर निर्भर है? कितने प्रतिशत है दोस्तों? 70 है, 60 है, 50 है या फिर 80 है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरबा में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन निम्नलिखित वर्ष हुआ, कौन से वर्ष में हुआ है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2007। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, 250 मेगावाट के 2 इकाइयाँ स्थापित हैं। ठीक है, कितनी इकाइयाँ? 2 इकाइयाँ। तो टोटल कितने हो जाते हैं दोस्तों? 500। ठीक है, 250 करके 500 मेगावाट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य का सबसे कम द्विफसली वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य युग्म का चयन कीजिए, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग, 1905। ए ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको याद रखना है दोस्तों, दुर्ग जिले का स्थापना 1906 में हुआ है, ना कि 1905 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितने में? 1906 में। बाकी जो ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये तीनों सही हैं। ठीक है, ए ऑप्शन गलत है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एसआई का, जीडी पुलिस का, सीएफ का तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, एसएम शुक्ला। आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है दोस्तों, अभी वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? किसके द्वारा की गई है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगर समय पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है 1918 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, रायगढ़। रायगढ़ एक जिला है दोस्तों, आपको याद रखना है किसका? बिलासपुर संभाग का। ठीक है, बाकी जो रायपुर है, सरगुजा है, बिलासपुर है, ये संभाग है। ठीक है, और रायगढ़ एक जिला है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? किस ओर है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर आना चाहिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? तेलिन घाटी फेमस है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोंडागांव। आप लोगों ने केशकाल घाटी का नाम सुने होंगे, यहीं पे आपको देखने को मिलता है तेलिन घाटी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग महानदी अपोहा तंत्र में शामिल है? कितना प्रतिशत है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 56.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुरुम-सिल्ली बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन सी नदी है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सिल्लारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के वन मुख्यालय का नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछ लिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, अरण्य भवन। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है दोस्तों, वन मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है दोस्तों रायपुर में, ठीक है। और नाम पूछा जाता है तो अरण्य भवन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? कौन से शासक है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रसन्न मात्र। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वें नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी 18 जुलाई को राष्ट्रपति इलेक्शन होगा, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव होगा, तो हमें जल्द ही नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा नाम है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, KR नारायण। अभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोस्तों 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है, एक है द्रौपदी मुर्मू और सेकंड है दोस्तों यशवंत सिन्हा। दोनों में से कोई एक बनेगा, ठीक है, राष्ट्रपति। तो आपको नाम पता होना चाहिए। अभी हमने बात की है दोस्तों, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। अगर वर्तमान में अभी कौन है ये पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों। नाम क्या है? रामनाथ, ठीक है, रामनाथ कोविंद। क्रम अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों 14वें नंबर के क्रम है, ठीक है। आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों, KR नारायण जब राष्ट्रपति थे तो इनका क्रम कितना था? क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है। 14वें नंबर के क्रम कौन है? रामनाथ कोविंद, ठीक है। अभी जो बनेंगे वो 15वें नंबर के होंगे, ठीक है। तो आपको क्रम याद होना चाहिए। तो KR नारायण जी का क्रम कितना था ये आप लोग को कमेंट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है? कौन से जिले में दोस्तों? दुर्ग में, जसपुर में, रायपुर में या फिर जांजगीर चांपा में? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, दुर्ग के साथ साथ बेमेतरा, ठीक है, बेमेतरा भी आता है। अगर ऑप्शन में दुर्ग के जगह बेमेतरा आता है तो बेमेतरा भी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जिले हैं जिसमें संरक्षित वन सबसे कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है, ठीक है। कूट वाला प्रश्न है, कूट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपको आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आ के लिए तीसरा रहेगा, ब के लिए चौथा रहेगा, स के लिए 1 रहेगा और द के लिए 2 रहेगा। कैसे रहेगा मैं ऊपर बता देता हूँ। देखिए पहले में क्या दिया गया है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद में है? तीसरा, अनुच्छेद 155, ठीक है। दूसरा दिया गया है दोस्तों मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों 163, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स दिया गया है दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री के कार्य कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167, ठीक है, 167। उसके बाद अंतिम में द है दोस्तों विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद तो आपको पता है एक ही बच गया, तो ऑब्वियसली यही सही हो जाएगा। मगर आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 169, ठीक है। इसमें विधानसभा का सृजन एवं समाप्ति का
दिया गया है। तो ये सेपरेट आपको याद होना चाहिए दोस्तों, पर्टिकुलर एक से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो अ के लिए कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 155। ब के लिए कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 163, ठीक है। उसके बाद सा के लिए मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री के लिए 1 हो जाएगा 167, और द विधान परिषद इसके लिए 169 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही टिक किए थे, आप लोग देख सकते हैं इसमें डी में आ के लिए 3, ब के लिए 4, स के लिए 1 और द के लिए 2। क्लियर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कूट वाले प्रश्न आते हैं दोस्तों, आप लोग को आना चाहिए। निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात एवं नदी सुमेलित नहीं है। एक साइड में आपको जलप्रपात दिया गया है दोस्तों, और एक साइड में आपको नदी दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, केंदई अरपा। ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, केंदई जलप्रपात कौन से नदी में है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, केंदई, ठीक है, केंदई नदी में। और अगर जिला पूछा जाता है तो जिला कौन सा हो जाएगा, पहले आपको याद रखना है दोस्तों, कटघोरा, ठीक है। कटघोरा के समीप कौन से जिला है, कोरबा जिला। अगर जिला पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कोरबा। नदी पूछा जाता है तो केंदई नदी, ठीक है। अरपा कहाँ पे है दोस्तों, बिलासपुर में बहती है अरपा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध कलाकार गोविंद निर्मलकर किस क्षेत्र के ख्याति लप कलाकार हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी पटवारी के एग्जाम में देखने को मिला था दोस्तों, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, ठीक है। राधे श्याम बार्ले के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी। ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 2009 में, ठीक है, 2009 में पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। अगर राधे श्याम बार्ले के बारे में बात करें तो उनको भी पद्मश्री सम्मान मिला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। पहाड़ से संबंधित क्वेश्चन पीएससी और व्यापम में पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दल्हा पहाड़। कहाँ पे है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये जांजगीर चांपा में है, ठीक है। अगर ऊंचाई पूछा जाता है, दल्हा पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 750 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे, आप लोग को अवगत करा देता हूँ। अभी पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन बना था, छत्तीसगढ़ के सभी जिले में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसको बनाए जाते हैं, मतलब उसका क्राइटेरिया क्या होता है बनाने का, ठीक है। उसमें ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिला था, और शायद ये क्वेश्चन आप लोग को नया लगा होगा। ये क्वेश्चन क्यों बना था, अभी आप लोग देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है उसके जो नियुक्ति है विवादित है, और अभी वो चर्चा में है। इस कारण एग्जामिनर ने उससे संबंधित क्वेश्चन को उठाया है। तो अभी आप लोग देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं, कुछ समय पहले एक विवादित बयान दिया गया था, ठीक है। आप लोग उसके बारे में सर्च करके देख सकते हैं। जो बयान दिया था उसको यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जामिनर अगर ट्रेंड देखा जाए तो इस क्वेश्चन को ले सकता है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आपको एग्जामिनर की दृष्टि से सोचना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। इस प्रकार की जानकारी आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखें। आपको इसी प्रकार के वीडियो डेली बेस पे मिलेगी। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 मार्च 2001। अगर आपसे अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर किरणमयी नायक, ये नाम आपको याद रखना है। क्लियर है। आप इस नाम से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको संबंधित जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पूछा गया है, ठीक है। कौन है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति KM अग्रवाल। और अभी अगर वर्तमान का पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है गिरधारी नायक, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। डोरसा मटासी कन्हार भाटा संबंधित शब्दावली है, किससे संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, मिट्टी से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? अभी हमने प्रीवियस में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, देहाती कला मंच। ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तीनों ऑप्शन सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, देहाती कला मंच, ये किसका है दोस्तों? रामचंद्र देशमुख का। ठीक है, आपको याद रखना है 1951 में। ठीक है, 1951 में देहाती कला मंच का गठन किया गया। और अगर चंदैनी गोंदा के बारे में बात करें तो 1971 में। तो दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, नाचा का, ठीक है, नाचा का भीष्म पितामह माने जाते हैं। किनको? दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी को। एक चीज़ आपको और याद रखना है इसके बारे में, रवेली, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, रवेली साज संस्था का गठन किया गया था। किनके द्वारा? दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, हबीब तनवीर नया थिएटर, ठीक है, मानसी चंद्राकर सोना बिहान। ठीक है, हबीब तनवीर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं जो पूछे जाते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चरणदास चोर, आगरा बाजार, ये प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों जो पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से दो नए जिले अस्तित्व में आए। ये दोनों जिले थे, कौन से जिले थे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रत्येक ऑप्शन में आपको दो जिले देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, धमतरी एवं महासमुंद। आपको याद रखना है दोस्तों, उस समय टोटल 9 जिले का गठन किया गया था। ठीक है, कब? 1998 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, रुद्र पिकअप वेयर का निर्माण हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी कवि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित है? कौन से जिले है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनांदगांव जिला। अगर एग्जैक्ट पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो खैरागढ़ है, खैरागढ़ कस्बा, राजनांदगांव जिला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बस्तर में है, कोरबा में है, रायपुर में है या फिर बिलासपुर में है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री का। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मौखरी राजवंश। मौखरी राजवंश ने शासन नहीं किया है दोस्तों। बाकी जो ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, नल, पांडु और सरबपुरी राजवंश, ये शासन किए हैं। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो सबसे पहले हम देखते हैं सरबपुरी राजवंश। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? सिरपुर क्षेत्र में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, सिरपुर क्षेत्र में सरबपुरी राजवंश का राज था। ठीक है, सरबपुरी राजवंश को ही हराकर, ठीक है, परास्त कर पांडु वंश वहाँ पे स्थापित हुआ। ठीक है, तो दोनों कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये है आपका नल वंश। नल वंश कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बस्तर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोरापुट, वर्तमान अभी कांकेर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? कौन से साहित्यकार है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है दोस्तों। बाकी जो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मुकुटधर पांडे, विनोद कुमार शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, ये तीनों का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया है? कौन सी जनजाति का है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, उराव। उराव जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र है, कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, एनटीपीसी का। कितना है दोस्तों? 2980। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? कौन सी नदी है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सोढूर नदी। बाकी जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ताप्ती नदी है, कृष्णा नदी है और मंजीरा नदी है, ये तीनों छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती हैं और सोढूर नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किस वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सीनियर वर्ग। अगर आपसे धनराशि पूछा जाता है कितनी धनराशि दी जाती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, अभी वर्तमान में 3 लाख, ठीक है, 3 लाख दिया जाता है। पहले कितना मिलता था? 2 लाख। अभी भी बहुत सारे बुक में आपको 2 लाख देखने को मिलेगा, ठीक है, बट आपको करंट में अभी कितना याद रखना है? 3 लाख, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर कौन से क्रम का है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन 2019 में बना है, कौन से एग्जाम में है यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो कितने नंबर का क्रम है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 16वां। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, घोषणा कब हुआ था? 1998 में, ठीक है, और बना कब? 2003 में। कितने नंबर का? 16वां क्रम का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस स्थान में चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है? कहाँ पे नहीं है दोस्तों? रायपुर है, जगदलपुर है, बिलासपुर है या फिर बलौदाबाजार है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बलौदाबाजार। रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर में है दोस्तों, बलौदाबाजार में अभी प्रस्तावित है, ठीक है। अगर रायपुर की हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। अगर हम जगदलपुर के बारे में बात करें तो स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा विद्यालय, ठीक है दोस्तों। और बिलासपुर के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है दोस्तों, बलौदाबाजार में अभी प्रस्तावित है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ? कब हुआ है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1741। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको आना चाहिए। किसके द्वारा आक्रमण किया गया है? रघु जी के सेनापति भास्कर पंत, ठीक है दोस्तों, आपने नाम तो सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को स्थापित किया गया था तब नए राज्य में लगभग कितने गांव शामिल थे? कितने गांव थे दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 20,378। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह अयस्क किस किस्म का है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। एक क्वेश्चन हमने देखे थे स्थापना के ऊपर, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, हेमवंत पोर्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोटुल की शब्दावली में कटकुल का अर्थ है। घोटुल में दोस्तों कटकुल शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, उसका अर्थ पूछा गया है, ठीक है, तो कौन सा अर्थ हो जाएगा? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, खटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैंने डिटेल से कराया है। छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति की निर्धारित अवधि कब से कब तक है? ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2019 से लेकर 2024 तक। आपको ज्ञात होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया है, क्या है दोस्तों? स्लोगन है गढ़बो, ठीक है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ स्लोगन दिया गया है, ठीक है, अवधि क्या है? 2019 से लेके 2024 तक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग को नया लग रहा होगा, ठीक है। मंडी निरीक्षक के एग्जाम में क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन देखिए, कठिया पचरी चुनाव पत्थर क्षेत्र किस तहसील में स्थित है? यहाँ पे तहसील दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, खरोरा। जब भी हम चूना पत्थर का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्लिक होता है बलौदाबाजार। बहुत सारे लोग बलौदाबाजार ऑप्शन को टिक किए थे, ठीक है, और अभी भी बहुत सारे लोग बलौदाबाजार ऑप्शन को ही टिक किए होंगे, ठीक है, बट राइट ऑप्शन है दोस्तों खरोरा, ठीक है। अगर जिला पूछा जाता है तो रायपुर जिला होगा,
इसके बारे में मैंने डिटेल से रिसर्च किया है, ठीक है। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, इतना पार्ट आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। रायपुर जिले के कठिया पचरी भरवाडीह क्षेत्र में सीमेंट सैनी चूना पत्थर के भंडारों को आकलन हेतु 1.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तृत मानचित्र यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और यही पूछा गया है, मगर हम लोग क्या करते हैं, जब भी चूना पत्थर नाम आता है हम लोग बलौदा बाजार टिक कर देते हैं, ठीक है। ये गलत है, आप लोग को याद रखना है रायपुर जिले के कठिया पचरी, ठीक है। तहसील मैंने बता दिया है खर्रा, ठीक है। जिला पूछा जाता है तो आपको याद रखना है रायपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरंडम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, कुचनूर। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंड्रा वन बांध किस वर्ष में निर्मित हुआ? कौन से वर्ष है दोस्तों? यहाँ पे समय दिया गया है, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1909। आपको ध्यान देना है दोस्तों, 1909 से लेके 1920 तक, ठीक है। ये समय है, आपको याद रखना है। पेंड्रा वन बांध को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है पंडित लखनलाल मिश्र जलाशय, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। ये नाम से भी पूछा जाता है तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, पंडित लखनलाल मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 के करेंट अफेयर में इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल से कराया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो आपको नाम याद रखना है, हेमंत सोरेन, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलत आंसर टिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, W.A. शशांक, ठीक है दोस्तों। W.A. शशांक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा R.S. गर्ग, तो आपको याद रखना है दोस्तों, R.S. गर्ग प्रथम कार्यकारी या प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? W.A. शशांक। अगर प्रथम कार्यकारी या कार्यवाहक पूछा जाता है तो आपको R.S. गर्ग टिक करना है, मगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश या स्थायी मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है तो W.A. शशांक आ जाएगा। अगर वर्तमान के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, तो वर्तमान में कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय कितने क्रम के हैं? तो आपको याद रखना है 19वें, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बन चुका है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य शाकम्भरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजकुमार पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा योजना संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर आप एसआई का, पुलिस का, सीएफ का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, गृह विभाग से। यहाँ पे पुलिस विभाग भी आ सकता है ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गृह विभाग के अंतर्गत आता है पुलिस विभाग, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ है? कौन से वर्ष है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है, कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम हैं, क्या नाम है दोस्तों? यहाँ पे प्रत्येक ऑप्शन में आपको विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, नफी करनाल व बिरकहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पहेली का अर्थ है, यहाँ पे पहेली दिया गया है दोस्तों, एक जगह मदय और सब जगह फैल जाए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, दीपक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सूची 1 दिया गया है दोस्तों, ठीक है, और सूची 2 दिया गया है। इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलान करने के बाद यहाँ पे आपको सही आंसर चुनना है, ठीक है दोस्तों। सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को, उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 1 3 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार जिसमें घोटुल की सभी मोटियारियाँ दूसरे घोटुल में जाती हैं उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, नूना नारे दाना पांडुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी केयर भूषण की रचना नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कंवर भर धूप, ठीक है दोस्तों। बाकी जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ये तीनों रचना केयर भूषण के हैं। बाकी जो डी ऑप्शन है ये केयर भूषण के नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत एक खोज में पंडवानी गायन किया। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, तीजन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 2260 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1856 से 1857 ईस्वी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडेल नहर सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा समय है, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 21 दिसंबर 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलासपुर वैभव की रचना किसने की, किसके द्वारा की गई है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्यारेलाल गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादलखोल वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। कौन से जिले है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है। कौन से जलप्रपात है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पवई जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। किनको कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, दुलार सिंह मंद्रा जी। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने क्या देखे थे, छत्तीसगढ़ में लोक कला के उदारक किनको कहा जाता है। तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, रामचंद्र देशमुख, ठीक है, उदारक। उसके बाद देखे थे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी किनको कहा जाता है, महासिंह चंद्राकर, ठीक है। पुजारी अगर पूछा जाता है तो महासिंह चंद्राकर, अगर आपसे उदारक पूछा जाता है तो रामचंद्र देशमुख, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक दुलार सिंह मंद्रा जी। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, फादर टीलोर। अगर समय पूछा जाता है दोस्तों, तो समय आपको याद रखना है 1868। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, फादर टीलोर, ठीक है। समय है 1868, क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन सरल है, तो सरल कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है दोस्तों एग्जामिनर के दृष्टिकोण से। यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है
कब? 2020 में। ठीक है, पैटर्न वही रहता है, कोई भी क्वेश्चन इजी या कठिन नहीं रहता है, वो आपके देखने के ऊपर, पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, एस.एम. शुक्ल। पूरा नाम पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है, श्री मोहन शुक्ल। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पे एस.एम. शुक्ल दिया गया है, पूरा नाम है दोस्तों श्री मोहन शुक्ल। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपसे वर्तमान का पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में अभी कौन है दोस्तों? तो नाम आपको याद रखना है, अशोक जुनेजा। अगर समय पूछा जाता है दोस्तों कब बना है, तो आपको याद रखना है 12 नवंबर 2021। ठीक है, 12 नवंबर 2021। कौन है? अशोक जुनेजा। इनके पहले कौन थे या किन की जगह लिया गया है, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है, डी.एम. अवस्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? कौन से वर्ष है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई, किनके द्वारा बनाई गई दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, खूबचंद बघेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब किया गया था? कब हुआ था दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1983। अगर आपसे नाम पूछा जाता है दोस्तों किनके द्वारा किया गया है, तो नाम आपको याद रखना है, शंकर गुहा नियोगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है? या क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, कौन से जिले की सीमाएं 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे जिले के नाम दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बलरामपुर। अगर आपसे पूछा जाता है कौन कौन से राज्य की सीमाएं संलग्न हैं, तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, पहला है एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा है दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा है दोस्तों झारखंड। ये 3 राज्य की सीमाएं संलग्न हैं, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और झारखंड हो गया। ठीक है, अगर बलरामपुर की जगह सुकमा अगर ऑप्शन में रहता है तो सुकमा सही आंसर हो जाएगा, सुकमा के साथ जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुकमा जिला भी 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न है। कौन कौन सा है दोस्तों? आपको नाम याद रखना है, सबसे पहले है उड़ीसा। ठीक है, सेकेंड है दोस्तों आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, 3 राज्य की सीमाएं संलग्न हैं। ठीक है, बलरामपुर का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में बलरामपुर है तो हमने बलरामपुर ऑप्शन टिक किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन लाया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई संशोधन नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सी नदी घाटी है दोस्तों? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, दामोदर नदी घाटी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? कौन से पर्वत है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, महेंद्रगिरी। कहाँ पे है दोस्तों? ओडिशा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? कौन से पर्वत है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिहावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मटासी। अगर प्रमुख फसल के बारे में पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, धान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है? कौन सी जिले है दोस्तों?
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, सुकमा। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है, तो आपको नाम याद रखना है बलरामपुर। ठीक है दोस्तों, 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश सुकमा में और 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश बलरामपुर में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? कौन सी नदी के है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ प्रीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं दोस्तों। नदी के तट पर जो शहर है उसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो शहर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, हसदेव नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हसदेव बांगो बांध से निम्नलिखित में कौन से जिले लाभान्वित नहीं हो रहे हैं? कौन से जिले दोस्तों? यहाँ पे जिले के नाम दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिलासपुर। अगर आपसे पूछा जाता है कौन कौन से जिले लाभ लेते हैं, तो नाम आपको याद रखना है दोस्तों, कोरबा है, रायगढ़ है और जांजगीर चांपा है। ठीक है, ये तीनों जिले हैं। इनका लाभ बिलासपुर को नहीं मिलता है और यही क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कौन सी नदी है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, पैरी नदी। अगर आपसे समय पूछा जाता है तो समय आपको याद रखना है 1965। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है? कौन सा बांध है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पोलावरम बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? चांपा है, रायपुर है, जगदलपुर है या फिर अंबिकापुर है? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अंबिकापुर। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक तहसील किस जिले में है? कौन सी जिला है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जांजगीर चांपा। अगला क्वेश्चन देखिए, पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पे है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मल्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातत्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, महेश्वर दीक्षित। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई? कौन से स्थान से हुआ है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बालपुर। कौन से जिले में आता है दोस्तों? रायगढ़ जिले में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है, कौन सा है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय। कहाँ पे है अगर पूछा जाता है दोस्तों, तो नाम आपको याद रखना है बिलासपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बघेलखंड पठार। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासियों में प्रचलित मान्यता अनुसार घोटुल की उत्पत्ति किसने की थी? किनके द्वारा की गई थी दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। 100 में से कितना आपको पहले से पता था, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।